थ्रेट अलर्ट का जवाब बना के IG जेलखाना जात पंजाब को हिदायत की कि 2 हफ्तों तक अडियाला जेल में टारगेटेड असॉल्ट के खदशे के पेश नज़र हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाए। IG जेलखाना जात को जो हुक्म जारी किया गया, उस हुक्म में किसी कानूनी प्रोविज़न को कोट नहीं किया गया कि इस कानून के इख्तियार के तहत इन मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जा रही है। यानी कि कोई इख्तियार मुलाकातों पर पाबंदी का कानूनन होम डिपार्टमेंट पंजाब के पास नहीं है। इस हुक्मनामे को आज मैंने चैलेंज किया है और वो केस समाअत के लिए आज मुकर्रर हुआ है। उम्मीद है 12-1 बजे तक ये केस जो है सिंगल बेंच के सामने आएगा और इसमें मैंने इंटरिम इंजंक्शन की दरख्वास्त भी दायर की है, जिसमें मुलाकातों पे पाबंदी के हुक्म को मुअत्तल करने की इस्तदा की है। लिहाजा 12 से 1 बजे के बीच ये केस जो है वो टेकअप होगा। जिस फाजिल जज साहब को इंटरेस्ट होता है वो आपको थोड़ी देर में इल्म हो जाएगा। शेर अफजल साहब बताइए, अगर रात को आपकी मीटिंग हुई है जिसके अंदर जो है ना क्या फ़ैसला किया है कि PTI लॉन्ग मार्च करने जा रही है, क्योंकि इमरान खान की सिस्टर कहती हैं कि ये मेरे भाई को मार देंगे, कल उनके अल्फाज थे। उधर सेक्रेटेरिएट में उन्होंने कहा कि मेरे भाई को मार देंगे, आप लोग इधर आते हैं MNAs और MPs बनने, आप लोगों को मेरे भाई की कोई फ़िक्र नहीं है। PTI ने क्या फ़ैसला किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये समझती हैं कि आए रोज़ ये जो गैर कानूनी हुकूमतें बनी हैं, इनके इक़दामात ये निशानदेही करते हैं कि वो बदस्तूर 9 मई के बाद के अमल को जारी रखना चाहते हैं। लिहाजा अब क़यादत ने संजीदगी से ये फ़ैसला किया है कि हमें खान की रिहाई के लिए और अपने मैंडेट की रिकवरी के लिए हमारा एहतजाज जो है वो पार्लियामान से बाहर निकल के सड़कों, रोडों पे और अडियाला जेल में भी होना चाहिए। इस हवाले से आज की ये डेवलपमेंट को देखा जाएगा कि आज अदालत क्या करती है और इसके बाद अगर खान साहब की मुलाकातों पे पाबंदी ख़त्म नहीं होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं ये सब मिलके जो भी एहतजाज का तरीक़ाकार वक़्त होगा उसके मुताबिक अमल दरामद करेंगे। सर, ये एहतजाज जो है वो लॉन्ग मार्च की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है या D चौक पे होगा या उधर अडियाला लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, लेकिन जो भी एहतजाज होगा वो एहतजाज उस वक़्त तक होगा कि या तो ये हमें बिल्कुल कुचल दें, ख़त्म ही कर दें कि इन इंसानों की ज़िंदा रखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम अवाम पाकिस्तान को उनका लीडर भी वापस दिलाएंगे और अपना मैंडेट भी रिकवर कराएंगे। हमारा एहतजाज पुरअमन रहेगा। ये बेशक पुरअमन नहीं रहते हैं, वायलेंस करते हैं, ज़ुल्म व जबर करते हैं, जो अभी तक हमारे साथ करते आए हैं, हम बर्दाश्त भी करेंगे और इसके बावजूद भी अपना एहतजाज जारी रखेंगे। सर, PTI कारकुनान जो है उनका कहना है कि हम लोगों ने जो वोट दिया है, आप लोगों को मैंडेट दिया, वो खान को बाहर निकालने का दिया था, लेकिन आप लोगों की जो पेश रफ्त है वो बहुत स्लो जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स खान से लगाव और मोहब्बत रखते हैं और इसी लगाव में वो क़यादत के लिए कभी कभार गुस्से का इज़हार करते हैं, उनका हक बनता है, क्योंकि इन्हीं वर्कर्स वोटर्स के तोफ़ेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क भर में 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत मिली। हम कोशिश कर रहे हैं बारपूर कि इन नामसाइद हालात के बावजूद इस तरीके से भी मुमकिन हो अपने लीडर को बाजियाब कराएं, क्योंकि ये कानूनी तौर पर अंदर नहीं है, इसको मख्फी समझा जाए और जो मैंडेट जिन फ़ौरों ने चोरी किया है इसको रिकवर करा सकें। अच्छा सर, लास्ट संडे जो है वो आपने एहतजाज किया और रैली निकाली लाहौर में,
تو ایک صحافی کے سوال پر مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا کہ غیر جمہوری عمل جو ہے یہ احتجاج کا یہ کسی کو نہیں کرنے دیں گے. ابھی اگر احتجاج کی کال دیتے ہیں تو پنجاب جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے سخت لگتا ہے کہ کوئی رد عمل آئے گا, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ابھی تک تو پنجاب گورنمنٹ کا ہی سخت رد عمل ہے, سارا رد عمل تو انہی کا ہے. آپ دیکھیں پنجاب میں ہوا کیا ہے 2 سالوں میں. اتنا تو سمر دل جوشن اور ابن زیاد نے کربلا میں جو حشر کیا تھا اسی کو انہوں نے پورے پنجاب میں لاگو کیا ہوا ہے. حشر کا سما ہے, ظلم و جبر ہے, اور وہ محترمہ جو فرماتی ہے کہ میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی, صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ جب بھی کڑا وقت آیا ہے آپ لوگوں نے تو خود بھاگ جانے میں عافیت سمجھی ہے. ہم لوگ تو پہلے بھی ڈٹے تھے اور آگے بھی ڈٹے رہیں گے. جو جتنا کر سکتے ہیں کریں, لیکن ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہو سکتے. سر, جو آپ نے اس دن ایلیگیشن لگایا تھا, الزام لگایا تھا مریم نواز کو, اس کے اوپر کوئی FIA نے آپ سے سر ابھی تک کوئی رابطہ نہیں. شکریہ.